Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT, and in our last video we discussed substitution method of solving a pair of linear equation in two variables. हमने substitution method किया था जिसमें हम दो इक्वेशन पहले एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में निकालते थे और फिर वो वैल्यू दूसरी इक्वेशन में डाल के इक्वेशन सॉल्व करते थे। आज उसी के बेस पे हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.2 है जिसमें कि हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हुए अपनी इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 6 पार्ट्स हैं। द फर्स्ट सेज सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको लीनियर इक्वेशंस जो है वो सॉल्व करनी है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड नेक्स्ट इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो अब आप इसमें क्या है, ये आपकी से इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, y को इधर ले जाएंगे, x की वैल्यू हो जाएगी y प्लस 4। नाउ पुट x is equal to y plus 4 in equation number 1। फर्स्ट इक्वेशन में डाल दीजिए x की ये वैल्यू, तो y plus 4 plus y is equal to 14। ये हो गया आपका 2y is equal to 14 minus 4, 2y is your 10 and y is equal to 5। y की वैल्यू 5y, y की वैल्यू 5 को x की वैल्यू क्या थी यहां से y plus 4, तो x क्या हो गया आपका 5 प्लस 5 इक्वल्स टू 10। तो 10,5 आपका x, y सॉल्यूशन होता है। तो x की वैल्यू 10 है, x की वैल्यू 10 एंड y की वैल्यू 5 है। चलिए सॉरी, x की वैल्यू आपकी 9 होगी, यहाँ पे 5 प्लस 4 है, ये है y का 5 प्लस 4, तो ये आपका आएगा 9। चलो तो ये आपकी हो गई 9,5 जो है वो आपका सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे क्या था आपका x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 और x इज इक्वल टू 5 प्लस 4, x इक्वल्स टू 9 हो गया, तो ये हो गया आपका 9,5। चलिए तो ये आपका आ गया, ये आपका एक सॉल्यूशन आ गया कि भाई x की वैल्यू आपकी 9 आ गई और y की वैल्यू जो है वो 5 आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया। चलिए अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, एक इक्वेशन दी है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 और एक दे रखी है आपको s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल्स टू 6। किसी भी इक्वेशन में से आप एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म्स में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, आप चाहो तो इक्वेशन 2 से ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। s इज इक्वल टू योर t प्लस 3। नाउ पुट s इज इक्वल टू t प्लस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। s की वैल्यू t प्लस 3 अपॉन 3 प्लस t बाई 2 इक्वल्स टू 6। ये आपने एलसीएम लिया, 6 आया, 3 से किया, ये हो गया 2 प्लस 2 3 जा 6 प्लस 6 को 2 से किया, ये हो गया 3t, ये हो गया आपका 6। 2t प्लस 3t क्या हो गया 5t प्लस 6 इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इज 36। तो 5t हो गया आपका 36 माइनस 6 30 और t हो गया आपका 6। 30 अपॉन 5 जो है वो, तो t की वैल्यू आ गई 6। अब s की वैल्यू क्या है t प्लस 3, तो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली s इज इक्वल टू 6 प्लस 3, सो s इज इक्वल टू 9। तो s इक्वल्स टू 9 है और t जो है वो आपका इक्वल टू 6 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x
माइनस 3y इक्वल्स टू 9। चलिए, ये आपकी 1 है, ये आपकी 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या आया, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 3, x इक्वल्स टू वाई प्लस 3/3। तो आप इसको कह दो, चलो थर्ड बोल दो, पुट थर्ड इन सेकेंड, थर्ड इक्वेशन को सेकेंड में डाल देते हैं। तो ये हो गया आपका x की जगह y प्लस 3/3 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ये हो गया आपका 3y प्लस 9 माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो यह 9 इक्वल्स टू 9 आ गया। तो अब यहां पर क्या है, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कोई एक सॉल्यूशन नहीं आएगा आपका, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये y कैंसिल हो गया, 9 इक्वल्स टू 9 है, जो कि करेक्ट है। तो इन सच केसेस यू विल से दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशंस हो सकते हैं। आप वैसे भी देखेंगे, अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो ये आपका आ रहा है भाई 3, अगर आपने कॉमन लिया तो 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, या 3x माइनस वाई इज योर 3, 9/3। तो आपकी इक्वेशंस सेम ही है। तो जब सेम हो जाएंगी तो एक तरीके से वो कोइंसिडेंट लाइंस का केस आ जाएगा। कोइंसिडेंट लाइंस में यू हैव इनफाइनाइटली many solutions, so there is not one solution, there are infinitely many solutions. So now we are moving towards question number 1 का fourth part. Question number 1 का fourth part is, अच्छा अब इसमें पॉइंट्स में है, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। पॉइंट्स में कभी कभी मिस्टेक हो जाती है, ध्यान से करेंगे तो कोई मिस्टेक नहीं होगी। 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। जो क्वेश्चन पढ़ते टाइम भी और ध्यान से हमें फिगर्स वगैरह अपने नंबर्स लिखने होते हैं, क्योंकि अगर एक भी नंबर जैसे फर्स्ट उसमें थोड़ा सा +4 इधर, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। तो जब हम जो भी है एक बार करने के बाद उसको चेक जरूर कर लेना चाहिए कि जो कुछ भी हमने क्वेश्चन में जैसा दिए गए थे, जो नंबर्स जो फिगर्स दी गई हैं वही आपने ली हैं। तो चलिए अब इस वाले में से इसको आपने इक्वेशन 1 कर दो, इसको इक्वेशन 2 कर दो। चलो, नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y और x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। ये हो गई आपकी थर्ड इक्वेशन। चलो, नाउ पुट 3 इन 2, पुट 3 इन 2। आपके पास थर्ड इक्वेशन ये है, थर्ड में आपके पास x की वैल्यू आ गई है। तो अब आप करोगे पुट 3 इन 2, पुट 3 इन 2, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पे किया 0.4 इंटू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। ये आपके कट गए तो ये आ गया, ठीक है। और ये आ गया आपका 2.6 माइनस 0.6y प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। इसको आप इधर लाएंगे तो ये आ गया आपका 0.3 इक्वल्स टू 0.1y। 2.6 इधर लेकर आओगे, 2.6 माइनस 2.3, और इसको उधर लेके गए तो 0.3 इज इक्वल टू 0.1y आया। और y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू आ गई आपकी 3। भाई ये दोनों कट गए, आपके पॉइंट्स हटे, तो ये आ गया आपका 3। अब y इज इक्वल टू 3 को, y की वैल्यू 3 आप यहां डाल देंगे, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। अब आप यहाँ देख लो, 0.3 को इंटू 3 किया तो 3 3 जा 9, तो 0.9 आ गया। तो ये आ गया आपका 1.3 माइनस 0.9 अपॉन दिस, ये हो गया 0.4 अपॉन 0.2, तो ये आ गया आपका 2। तो आपकी जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। तो 2, 3 जो है
वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आ गया। चलिए, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। पार्ट नंबर 5, √2x plus √3y is equal to 0, then √3x minus √8y is equal to 0। चलिए, ये हो गई आपकी 1 इक्वेशन, ये हो गई आपकी 2 इक्वेशन। तो अब हम 2 ले लेते हैं। सो फ्रॉम 2 से कुछ ऐसा नहीं है, आप फर्स्ट इक्वेशन भी ले सकते हैं, बस इधर लेके जाएंगे तो ये आप माइनस वाला आपका प्लस हो जाएगा और कोई बात नहीं। तो √3x इज इक्वल टू योर √8y और x इज इक्वल टू ये हो गया आपका ये, ठीक। नाउ पुट, अब आपने 2 से निकाली थी तो अब 1 में 2 में डाल के आप इसको 1 में डाल दो। तो √2 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। चलिए, तो अब आप इसमें क्या करोगे, आप इसको क्या इसको ऐसे लिख दो अपनी कन्वीनियंस के लिए, √8/√3y प्लस √3y इक्वल्स टू 0। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं इसको अलग अलग करके। अब इसमें क्या करना है, √3 आ गया, √3 इंटू √2 क्या आया, √6 आ गया, √3 हाँ √2, ये तो √3 सॉरी ये आ गया आपका, ये तो √3 था तो ये आ गया √2 इंटू √8y प्लस √3 इंटू √3 3y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका √16y इज इक्वल टू, भाई ये आपका 3y आ गया। ठीक है, अब 16 जो है वो बाहर निकला तो 4y प्लस 3y हो गया, ये हो गया 7y, तो y आ गया आपका 0। अब y इक्वल्स टू 0 को अगर यहाँ डालेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आपके दोनों ही x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू यहाँ पे 0 आ जाएंगे। चलिए, ये आ गया आपका कि भाई यहाँ पे x भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स पार्ट नंबर 6। Part number 6, which is 3 by first equation is 3 by 2x minus 5 by 3y is equal to -2, और दूसरा है आपका x/3 plus y/2, x/3 plus y/2 is equal to your 13/6। चलो, ये 1 है, ये 2 है। फ्रॉम 1, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं फ्रॉम 1, 3 by 2x is equal to 5 by 3y minus 2। ठीक है, इसको आप इधर लाए, बाकी अपना ठीक है। अब इसको हटाने के लिए क्या, भाई ये इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये इंटू 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू 5/3y minus 2 which is equal to your 10/9y minus 4/3। तो x जो है आपका वो आ गया 10/9y minus 4/3। तो इसको आपने बोल दिया थर्ड इक्वेशन। नाउ पुट 3 into थर्ड इक्वेशन को सेकंड में डालना है, सेकंड इक्वेशन में डाल दो। तो 1/3 इंटू 10/9y minus 4/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। चलो, अब इसको आपने किया 10/3 9 27 माइनस 4/3 3 9 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। चलिए,
अब इसको लिख दो 10/27y प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 13/6 और ये इधर गया तो प्लस हो गया आपका 4/9। चलो अब ये हो गया आपका 54 को 27 से किया ये हो गया 20y 54 को इससे किया ये भी हो गया आपका 27y। ठीक है अब आपने इसको अब आप इसको क्या करोगे, अब आपने इसमें क्या आया आपका 4/9 था। ठीक है तो अब आपने 6 और 9 का आपको एलसीएम आपको पता ही होगा 18 आएगा, फिर भी आपको बता दे रहे हैं 2 3। ठीक है अब ये 3 से जाएगा, फिर 3 से 2 3 6 3 18, ये हो गया 18 को 6 से किया तो 3 इंटू 3 इज 39 प्लस 18 को 9 से किया तो 2 इंटू 4 इज योर 8। चलिए अच्छा अब ये क्या आ गया, ये आ गया आपका 47y अपॉन 54 इज इक्वल टू 9 और 8 ये कितना आया, ये भी आपका 47 ही आएगा। ये आपका कटा तो y इज इक्वल टू योर 54/18 तो ये 18 3 जा तो y की वैल्यू जो आई वो आपकी 3 आ गई। y की वैल्यू क्या आई, y की वैल्यू आ गई 3। ठीक अब x y इक्वल्स टू 3 को अब आप इसमें डाल दो थर्ड वाले में तो 10/9 इंटू 3। ठीक है तो x क्या आ गया 3 10 माइनस 4 विच इज 6/3 ये हो गया आपका 2। तो x की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ से 2 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से 3। ठीक है तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका 6th पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि उसमें भी आपके 5-6 पार्ट्स हैं, वो हम पूरा क्वेश्चन नंबर 3 अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज आप क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर जो 2 है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 इज भी ऐसे ही है, सेम ही उस पे है, इसको करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले तो उन्होंने बोला सॉल्व करनी है वही इक्वेशन। सॉल्व क्या करनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 and 2x minus 4y is equal to minus 24। अच्छा पहले तो इनको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको एक फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। ठीक है पहले तो इनको सॉल्व करना है और उसके बाद आपको फाइंड आउट करनी है m की वैल्यू फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। अच्छा ये भी सब लाइन की इक्वेशन होती है, लीनियर जो लाइंस होती हैं आपकी। तो इसको अगेन आप 1 कर दो, इसको अगेन आप इसको 1 कर दो आप और इसको जो है वो 2 इक्वेशन कर दो। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, चलिए इक्वेशन नंबर 1 में आपका क्या आ गया 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y और योर x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2। ठीक है ये हो गई आपकी से थर्ड। नाउ पुट थर्ड इन सेकेंड, पुट 3 इन 2। ठीक है पुट 3 इन 2 करना है तो पुट 3 इन 2 में क्या करना है 2 इंटू 11 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। चाहिए तो कट गए तो आपका क्या आया 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। इनको उधर ले गए, इनको इधर ले गए, ये दोनों उधर गए तो ये दोनों 7y हो गए। तो ये आपका क्या आया ये आया आपका 24 था, ये आपका यहाँ पे 24 था। चलो 11 ये आ गया आपका 35 इज इक्वल टू 7y और y इज इक्वल टू 7 5 35। अब y इज इक्वल टू 5 है, नाउ पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 3। तो आपके पास x की वैल्यू 11 माइनस 3 इंटू 5 x इज योर 11 माइनस 15
तो x की वैल्यू आ गई आपकी -2, y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू 5 एंड x की वैल्यू -2। चलो अब क्या निकालना है, ये दो आ गई आपके पास, आपको क्या निकालनी है, इस m की भी वैल्यू निकालनी है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 था, ठीक, y की क्या वैल्यू आई है, 5 आई है, x की क्या वैल्यू आई है, -2 प्लस 3, 5 इज इक्वल टू योर -2m प्लस 3, 5 माइनस 3 इधर लाओ तो 2 हो गया, तो m की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, तो योर m इज इक्वल टू -1। So now we have done question number 1 and 2 of exercise 3.2 in today's video, and in the next video we will be doing question number 3. So hope आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।